धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे यूट्यूब चैनल MSG टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ संगत जी, डेरा सच्चा सौदा का इतिहास है। जब से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक जितने भी रूहानी सत्संग व मजलिसें हुई है, इन रूहानी सत्संगों में काफी तादाद में साथ संगत अपने सतगुरु के वचनों को सुनने के लिए आती है और सत्संग की समाप्ति के बाद जो भी लंगर साथ संगत को खिलाया जाता है, आज तक हमारे पीर मुर्शिद के आशीर्वाद से कभी भी कम नहीं पड़ा है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आपको सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर व पीरो मुर्शिद के बड़े बड़े करिश्मे व चमत्कार सुनने को मिलते रहेंगे। साथ संगत जी, आपने सत्संग में देखा होगा कि लंगर प्रसाद शुरू करने से पहले गुरु जी के पास कुछ लंगर भेजा जाता है। उस लंगर पर हमारे सतगुरु जी अपनी दया मेहर रहमत भरी दृष्टि डालते हैं। फिर चाहे जितनी भी साथ संगत को सतगुरु के आशीर्वाद से कभी भी लंगर व दाले की कमी नहीं पड़ती है। साथ संगत जी, ऐसा ही एक चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमारे सतगुरु भगवान के अवतार है। सिमरन करते हुए इस वीडियो को पूरा सुनना है और साथ साथ में सिमरन भी जरूर करना है। यह बात मुंबई की है। परम पिताजी 30 दिन तक संगत के साथ मुंबई में सेवा और सत्संग करते रहे और वहां पर क्या चमत्कार हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखना है और वीडियो को लाइक करनी है। प्रेमी रविनंदन जोशी जी लुधियाना पंजाब से परम पिताजी द्वारा एक अनोखी रहमत का एक विचित्र नमूना अपने पत्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। सन 1978 की घटना है। कुछ बिछड़ी हुई रूहों की सच्ची तड़प, सच्चे प्रेम के कारण परम पिताजी मुंबई गए थे। बीमारी का तो एक बहाना था, क्योंकि कुल मालिक कभी भी बीमार नहीं होते हैं। जब भी संत जन इस तरह का कोई खेल रचते हैं तो लोगों की नजरों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। मुंबई की यात्रा के दौरान मैं परम पिताजी के साथ था। शहंशाजी जसलोक अस्पताल की 14वीं मंजिल पर 14 नंबर कमरे में तकरीबन 1 महीना रहे। मेरी ड्यूटी बेपरवाही के कमरे में ही थी। मेरी ड्यूटी टेलीफोन सुनना, प्रेमी जनों की तरफ से पहुंचे प्रेमी पत्रों को पढ़कर सुनाना तथा हुक्म के द्वारा उनका उत्तर देना, जो कि प्रेमी जनों ने अपने प्यारे सतगुरु जी के लंबे विछोड़े तथा दर्शनों की तड़प में लिखे थे। परम पूजनीय परम पिताजी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु जीवों को प्रसाद देना भी मेरी ही ड्यूटी थी। परम पिताजी ने स्वयं आदेश देकर मेरी उपरोक्त ड्यूटी लगाई थी। अस्पताल में ड्यूटी वाला सारा स्टाफ और अन्य जीव जो भी परम पिताजी के संपर्क में आया, वह परम पिताजी के महान रूहानी व्यक्तित्व और इलाही वचनों से इतना प्रभावित होता था कि वह भंवरे की तरह वही मंडराता रहता। कोई भी जीव परम पिताजी से दूर नहीं जाना चाहता था। परम पिताजी के हुक्म से हर आने वाले जीव को प्रसाद दिया जाता था। मैं भी अपने मालिक के प्रेम में इतना मगन रहता कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस जीव को कितना प्रसाद दे चुका हूँ। भाव कि मैं प्रसाद लेने वाले जीवों को खुला प्रसाद दे दिया करता था। परम पिताजी मेरी उस प्रेम मस्ती से बहुत खुश होते और खूब हंसते। एक दिन अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर साहिब तथा उनकी पत्नी जब परम पिताजी के दर्शनों के लिए लिफ्ट के द्वारा वहां पहुंचे तो सच्चे पातशाह जी ने मुझे प्रसाद देने का हुक्म किया। उस दिन भी मैं परम पिताजी के प्रेम में इतना व्यस्त था कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि मैंने उनको किस चीज का तथा कितना प्रसाद दिया है, बल्कि मुझे बाद में सेवादारों द्वारा ही इस बात का पता चला कि उसने एक पूरी की पूरी गाजर पाक की ट्रे, जिस पर काजू बादाम पिस्ता आदि लगे हुए थे, उन्हें प्रसाद के रूप में उठाकर दे दिया है। उसी दिन शाम को परम दयालु दाताजी ने अपने सेवादारों के साथ खूब जोर जोर से हंसे
परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि शहंशाह जी किस बात पर इतना हंस रहे हैं। मैंने आप ही अंदाजा लगाया कि शायद बेपरवाह जी एक सारे सेवादार मेरी बात को लेकर हंस रहे हैं, क्योंकि वे दोनों सेवादार तो वहीं फर्श पर सोते थे और मैं उसी कमरे में पास में पड़े बेड पर सोता था। कभी मैं यह अंदाजा लगाता कि शायद इसलिए हंस रहे हैं कि मैं परम पिताजी का दिया हुआ सारा खाना खा लेता था आदि। मैं इस प्रकार के कई विचार करता था, परंतु असल बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस प्रकार कुछ समय तक हंसने के बाद परम दयालु दातार जी ने उस मजाक को बदलते हुए फरमाया, जोशी जी, अपने घर लुधियाना में तू सुबह के नाश्ते में, खाने में तथा इसके बाद रात को खाने में क्या क्या खाता है। सच्चे पातशाह जी ने अपने इन वचनों के साथ पहले वाली बात को बिल्कुल ही भुला दिया, ताकि मुझे उस हंसी वाली बात का पता न चल सके। मैंने बताया, सुबह नाश्ते में मैं मक्खन के साथ 2 मीसी रोटी, 1 दूध का कप लेता हूँ। दोपहर के खाने में 4 सब्जियां और दही के साथ रोटी खा लेता हूँ। शाम को 4 बजे चाय के साथ पकोड़े और रात को दही सब्जी आदि के साथ पूरा खाना खाता हूँ। कुछ दिन के बाद जब बेपरवाह जी मुंबई से वापस दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा आए, तो तेरावास में प्रवेश करते ही उसी हंसी वाली बात को याद करके खूब हंसने लगे। सेवादार और लक्ष्मण दास जी भी उस समय पर परम पिताजी के पास ही बैठे थे। उस दिन भी कुल मालिक परम पिताजी बहुत हंसे। हंसते हंसते ही शहंशाह जी ने फरमाया, जोशी जी, मुंबई में अपना पूरा जोर लगा दिया था कि प्रसाद खत्म हो जाए, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने प्रसाद खत्म होने नहीं दिया। कुल मालिक फिर भी उसी तरह बराबर हंसते जा रहे थे और हंसते हंसते फरमाया, भाई, वह डेरा सच्चा सौदा तो नहीं था। यहाँ दरबार में तो प्रसाद के ढेर पड़े रहते हैं, जितनी मर्जी बांटते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होता। वह तो मुंबई का जसलोक अस्पताल था, परंतु जोशी जी तो प्रसाद डेरे की तरह ही बांटता रहा। हमने भी इसकी ड्यूटी नहीं बदली। हमने यह सोच लिया कि इसे अपना जोर लगाने ही दो। परम पिताजी के इस वचनों से ही मुझे असल बात का पता चला कि मुंबई में शहंशाह जी इस बात को लेकर ही अपने सेवादारों के साथ इतना हंसते थे। कुल मालिक परम पिताजी के निराले चोज हैं। कभी तो स्वयं जीव को इतना सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखा देते हैं और कभी इस प्रकार के भुलेखों में डाल देते हैं कि जीव फिर भी भ्रम में पड़ा रहता है। कुल मालिक के खेल को वे खुद ही जानते हैं। मेरे जैसे जीव बेचारे की ऐसी कोई ताकत नहीं कि वे बेपरवाही की अपार शक्ति को तथा कुल मालिक के राज को जान सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारी साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आपको सुनने को मिलती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।